भगवान वृंदावन में आए और उस वृंदावन की हरियाली को प्रभु ने देखा तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। हो कितनी सुंदर हरियाली है, यहाँ हमारी गैया कितनी प्रसन्न रहेंगी घास खा करके। क्योंकि भगवान अपने गायों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आज उस तृण को देख करके, हरियाली को देख करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने मैया से आदेश लेकर के छोटे छोटे बछड़ों को चराने जाने लगे और वहां भगवान ने बक्सासुर का वध किया। बगुला बन करके बकासुर आया तो भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। भगवान ने अजगर के रूप में अघासुर का भी उद्धार कर दिया और भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। और ये घटना 1 वर्ष के बाद में ग्वाल वालों ने मैया को बताया। 1 वर्ष के बाद मैया तेरो कन्हैया ने अघासुर को उद्धार कियो। क्यों 1 वर्ष के बाद में क्यों बताया? क्योंकि इधर भगवान जब ग्वाल वालों के साथ में गौवे चराने जाते थे तो भगवान ग्वालों के बीच में बैठ करके भोजन किया करते थे। एक दूसरे का जूठा मीठा भोजन करते थे, खाते खाते हास परिहास किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। ये इंद्र ने देखा, देवताओं ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, अरे हम जिन्हें त्रिलोकीनाथ मान करके जिनका पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं और ये प्रत्यक्ष भोजन नहीं करते हैं, सभी ग्वाल वालों का जूठा मीठा भोजन करते थे। भगवान भोजन कर रहे थे, हाथों में भगवान सभी ग्वाल वाल जो लाते हैं खटाई वगैरह, तो भगवान अपने हाथों की अंगुली के बीच में दबा लेते थे। भगवान ने कहा देखो यहीं रुको, हम जरा बछड़ों को देख करके आए। भगवान देखने के लिए जैसे पहुंचे तो इधर ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े को ही चुरा लिया। भगवान लौट के जैसे ही देखा तो क्या देखा, ग्वाल वालों को भी चुरा लिया। अब भगवान ने विचार किया कि देखो जो जैसे आपकी परीक्षा ले, जो जिस विषय का विद्वान हो उसको उसी विषय में उससे चर्चा करनी चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए, तभी तुम्हारी विद्वानता मानी जाए। भगवान ने विचार किया ये सृष्टि की रचयिता है, सृष्टि को रचाने वाले, तो मैं भी अब नई सृष्टि को रचा के दिखाऊंगा। अब जैसे ग्वाल बाल थे, जैसे गाय बछड़े थे, भगवान ने पुनः प्रकट कर दिए, स्वयं बन गए भगवान, स्वयं भगवान बन गए। और इतनी बारीकी से बनाया कि सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा है वो स्वयं पहचान नहीं पाए, इतनी बारीकी से भगवान ने बनाया। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। अरे फिर अपने लोक में गए, देखे वहां भी यहां भी। तब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से क्षमा याचना की। 1 वर्ष के बाद में तब भगवान गए, तब ग्वाल बालों ने बताया मैया को कि तेरे कन्हैया ने अघासुर को भी उद्धार कियो है। आज गायों के पीछे पीछे प्रभु गोपाल बने गौचारण हेतु वन वन विचरण करना प्रारंभ कर रहे हैं। एक दिन गौचारण करते करते वृंदावन से निकले तो तालवन में पहुंच गए। तालवन में जाकर के जब फलों से लदे हुए वृक्षों को देखा तो ब्रजवासी मुग्ध हो गए। दाऊ भैया कितने रस भरे सुंदर सुंदर फल लगे हैं, पर हमें मालूम है इस तालवन में एक राक्षस रहता है, धेनुकासुर।
उसके डर के मारे ताल वन में कोई घुसता नहीं है। दाऊ जी बोले तो तुम सब यहीं रहो, मैं अकेले ही जाऊं। अकेले दाऊ भैया प्रविष्ट हुए और फलों से लदे वृक्षों को देख करके दोनों भुजाओं से पकड़ करके वृक्ष को हिला डाला। जितने भी फल थे टपक के नीचे गिरे। वृक्ष के हिलने का, फलों के गिरने का शब्द हुआ तो धेनुकासुर गधा बन करके दौड़ता हुआ आया और घुमा करके पिछले दोनों पैरों की दुलत्ती दाऊ जी को मारने की चेष्टा की। उसके दोनों पिछले पैर पकड़ करके दाऊ महाराज ने आकाश में घुमा करके वृक्ष के ऊपर दे मारा तो वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी ठिकाने लग गया। ब्रजवासियों ने जय जयकार बोल करके खूब चकाचक फल खाए, पोटली बांध बांध के अपने घर भी लाए। प्रभु ने विचार किया धेनुकासुर से फलों का दुरुपयोग हो रहा था तो श्री दाऊ भैया ने ठिकाने लगा करके सबके लिए फलों को मुक्त कर दिया। और अब जल को दूषित कर रहा है कालिया नाग, जल को दूषित कर रहा है कालिया नाग, तो उसे मार करके भगाने का काम मेरा है। लेकिन ये काम कब किया जाए? जब दाऊ भैया मेरे साथ में ना हो। क्यों? क्योंकि यदि दाऊ भैया साथ में होंगे तो हो सकता है दाऊ भैया अपनी जाति का पक्ष ले ले। भाई वो भी शेषनाग है और हमें मानना है कालिया नाग। भगवान समय का इंतजार करने लगे और अवसर मिल भी गया। एक दिन मैया यशोदा दाऊ भैया का जन्म उत्सव मना रही थी, भगवान को मिल गया मौका। कुछ ग्वाल बालों को साथ में लिया और अकेले ही भगवान चल पड़े। विलोक दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण ही विभु तस्या विशुद्धि मन्विच्छन् सर्पम तमुद्वासे। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द आया है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी कृष्णा में कालिया कृष्ण को देखा तो आज उसे मारने का विचार पक्का बना लिया, क्योंकि मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण और कृष्णा मेरी कालिंदी, तो हम कृष्ण और कृष्णा के बीच में ये तीसरा कालिया कहां से आ गया? देखिए भागवत पुराण के अनुसार भगवान कंदुक कीड़ा की और जानबूझ करके श्रीदामा की गेंद काली दही में फेंक दी, पर यह प्रसंग भागवत का नहीं है। ये जो प्रसंग है ये भागवत का नहीं। भगवान गेंद लेने के बहाने कदम के ऊपर चढ़ गए। ब्रजवासी घबरा गए, कन्हैया गिर मत जाइयो। भगवान बोले बिल्कुल मत घबराओ, मैं एक क्षण में भी हाल ही में आऊं। और कहते कहते कन्हैया ने एकदम छलांग मार दी तो बच्चों के साथ में घटे घटनाक्रम का मां को किसी न किसी प्रकार से सूचना मिल ही जाती। मैया यशोदा को अवशोभन होने लगा, ब्रजवासी घबराने लगे। साहब रोते रोते पहुंचे, मैया तेरो कन्हैया आज काली देह में गिर गयो। जो मैया ने सुना, मैया चित्कार करने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। मैया को ग्वाल बाल धीरज बंधाने लगी। मैया धीरज रख, अपने कन्हैया को कछु नहीं होएगा। क्यों? यशोदा मैया ने कहा कैसे धीरज रख? आंख किस काम की जिसे आंख
के तारे न रहे, प्राण बेकार है जब प्राण से प्यारे न रहे। आग में जाए धन संपदा सारी, राज किस काम का जब राज दुलारे न रहे। सुदामा क्या कहा जीते रहो अभी और कुछ दिन, सुदामा क्या कहा जीते रहो अभी और कुछ दिन। आह क्या हम रहे जब श्याम हमारे न रहे। कैसे धीरज रखो, सब जानते थे काली देह में गिरने वाला बचता नहीं, अनिष्ट की आशंका होने लगी। सारे ब्रजवासी आज चित्कार करते हुए पशुओं की तरह बिना मार्ग देखे काली देह की वो दौड़ते भागते चले जा रहे हैं। सात ब्रजवासी गोविंद के दर्शन की अभिलाषा में भागते चले जा रहे हैं, और उधर जब नाग पत्नियों ने देखा भगवान की सुंदर दिव्य बाकी झांकी को देखा तो सब विमुग्ध हो गए। सखी, इतना सुंदर बालक आज तक नहीं देखा। प्रकट हो गई, बोली वत्से तुम्हें मालूम है जो यहाँ गिरता है वो जीवित नहीं बचता है, और हमारे स्वामी सो रहे हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है। वो जागे उससे पहले भग जाओ। भगवान बोले जगाई दे अपने स्वामी को, अपने स्वामी को जगाई दे, हम तो भैया वहां से मिलने आए हैं। इतनी जोर से बोले भगवान कि कालिया नाग की नींद खुल गई। क्यों नींद खुली? भगवान को देखते ही कालिया नाग ने 101 फणों से फुंकार मारी। काली देह में ज्वार भाटा गया, पूरे हृदय में हलचल मच गई। ब्रजवासी और ज्यादा जोर चीखने चिल्लाने लगे। लगता है भैया कालिया नाग जाग गया है। भगवान सावधान होते, भगवान सावधान होते तब तक कालिया नाग ने एक छलांग मारी और भगवान के शरीर को लपेट लिया। भगवान के शरीर को लपेट लिया। इसीलिए सर्प का एक नाम और है, क्या? सर्प का एक नाम है भोगी, जिसके शरीर को लपेट लेता है उसके प्राण लेकर ही छोड़ता है। नाग का जो पास है बड़ा प्रबल है, और नाग पास से बचना बड़े बड़े वीरों के लिए कठिन हो जाता है। इसलिए नाग पास जो है बहुत प्रसिद्ध है। श्री रामभद्र को मेघनाथ जी ने नाग पास में बांध लिया था, और तब जाकर के गरुड़ जी को खोलना पड़ा था। तो गरुड़ जी को मोह हो गया कि ये कैसे भगवान है, हमने इन्हें मुक्त किया है। परमात्मा दुनिया को मुक्ति देते हैं और हमने इन परमात्मा को मुक्ति दी। गरुड़ चक्कर में पड़ गए। भगवान की लीला जो होती है ना, इतनी विचित्र होती है कि बड़े बड़े प्रौढ़ जन भी व्यामोहित हो जाता है। भगवान की लीला को देख करके बिरले संभल पाते हैं। आज इस कालिया नाग ने
झपट्टा मार करके प्रभु को अपने शरीर में लपेट लिया। पर ब्रजवासियों को जब भगवान ने रोते चीखते चिल्लाते हुए देखा तो प्रभु को लगा अब ज्यादा लीला करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रजवासी है ना, मुझे अपना जीवन धन मानते हैं।